Hello everyone, welcome back to my very first series, Ayurveda with Supriya. Today's topic is Ayurveda really slow? Let's discuss on this topic with Rubia. Thank you, Supriya, for inviting me to your podcast. Is Ayurveda really slow? इस चीज़ का जवाब देने के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप लास्ट टाइम किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास कब गए थे? जनरली क्या होता है कि जब हमें छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं, फॉर एग्जांपल फीवर, स्टमक अपसेट है, तो हम जनरल मेडिसिन लेकर उसके सिम्टम्स को सप्रेस कर देते हैं और तो विद इन अ टाइम की बीमारी बढ़ती है और एक क्रोनिक स्टेज पे पहुंच जाती है। इसको मैं अगर एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल अगर एक प्लांट है हमारे पास, उसको उखाड़ना बहुत आसान होगा क्योंकि प्लांट जब छोटा है तो उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा कोमल है। उसी तरीके से अगर वो एक बड़ा ट्री बन चुका है तो उसकी जड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो आयुर्वेदा में भी यही चीज़ होती है, वो जब वो ट्री बन चुका है तो उसकी जड़ को उखाड़ना उतना ही मुश्किल होता है। के पास कोई भी आता है पेशेंट तो वो इतनी ज़्यादा क्रोनिक स्टेज पे आता है, फॉर एग्जांपल 2 साल 3 साल 10 साल पुरानी बीमारियां लेकर आता है, तो फिर उस प्रैक्टिशनर के लिए उसको जड़ से उखाड़ना, उसका इलाज करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। Yes, Rubia, you are right. Not only me, many people will agree with this point. Rubia, how is the Ayurvedic treatment work? आयुर्वेदा में हम बीमारियों का जो मेन कॉज होता है वो गट को मानते हैं। गट में जो दोषों का इम्बैलेंस होता है तो उससे हमारी डाइजेस्टिव फाइल वीक हो जाती है। तो हम वो चीज़ देखकर पेशेंट का असेसमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल पेशेंट की लाइफस्टाइल असेसमेंट, स्लीप असेसमेंट, डाइट असेसमेंट, और उससे हम दवाई बनाते हैं। पेशेंट टू पेशेंट ये दवाइयाँ वेरी करती हैं। सुप्रिया, इसी तरीके से जब हम पेशेंट को आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं देता, वो मेडिसिन उसके कॉज पे वर्क करके उसको जड़ से हटाता है। तो इसी तरीके से जितनी पुरानी बीमारी होगी उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा उस बीमारी को हटाने। My next question to you is, why do patients have to follow restricted diet? सुप्रिया, हम ये तो नहीं कहेंगे कि रेस्ट्रिक्टेड डाइट फॉलो करवाना पड़ता है, बट आयुर्वेदा में कॉन्सेप्ट होता है पथ्य और अपथ्य का। तो पथ्य डाइट हम पेशेंट को फॉलो करवाते हैं। तो बेसिकली जो उसका मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि ऐसा डाइट जो रोगी को हेल्पफुल हो और वो डिसीज को कम करे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है विरुद्ध आहार का। तो आजकल जैसे हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, फॉर एग्जाम्पल हम जलेबी विथ आइसक्रीम खा रहे हैं या फिर हॉट चॉकलेट ब्राउनीज खा रहे हैं, गर्म के साथ ठंडा खा रहे हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो बीमारी को और ज़्यादा बढ़ाती हैं। तो इसलिए ताकि वो बीमारी और ज़्यादा ना बढ़े, इस चीज़ के लिए हम उसको एक रेस्ट्रिक्टेड डाइट फॉलो करने के लिए बोलते हैं, ताकि जो पेशेंट है उसका लाइफस्टाइल ठीक हो, उसका स्लीप ठीक हो, या फिर जो भी अगर स्ट्रेस रिलेटेड डिसीज़ है तो वो चीज़ें भी हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं। Okay, Rubia, my last question. What is the biggest misconception about Ayurveda? तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो अभी क्लियर हुआ हमारा कि आयुर्वेदा स्लो नहीं है, वो डिपेंड करता है कि बीमारी कैसी है, कितनी पुरानी है। तो और जो दूसरा मिसकंसेप्शन है वो मैं ये कहूँगी कि आयुर्वेदा वर्ड से हमें लगता है कि आयुर्वेदा मीन्स नेचुरल, तो नेचुरल होगा तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होता। आयुर्वेदा में जो भी ड्रग्स यूज़ होते हैं या फिर जो हम मेटल्स यूज़ करते हैं, तो जो मेटल्स हैं उनका प्योरिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी उनकी प्रॉपर डोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं वो किसी वैलिडेटेड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन ही लें और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। तो कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूँगी सुप्रिया कि आयुर्वेदा, इट इज़ नॉट अबाउट दैट आयुर्वेदा इज स्लो, बट इट इज़ अबाउट वॉट वी आर एक्सपेक्टिंग आयुर्वेदा टू डू। Thank you, Rubia, for such an informative session. Thank you, Supriya, for having me here. Stay connected for more such content. Stay curious, stay healthy, stay Ayurvedic. Namaste.